दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। ग्रहों के गोचर के अनुसार दोस्तों बुध देव का राशि परिवर्तन आज हो चुका है। बुध देव धनु से निकल के मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मकर में पहले से ही शनि देव चल रहे हैं। और बुध शनि की युति आपको क्या फल देगी, पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों मेष लगन की बात करेंगे। मेष लगन वालों के बुध का गोचर कहीं ना कहीं कर्म स्थान के ऊपर आएगा। शनिदेव कर्म स्थान में पहले से ही चल रहे हैं और बुध का कर्म के भाव में बैठना आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग बड़ा अच्छा है, आपके छोटे भाई बहनों से सपोर्ट के रिगार्डिंग बड़ा अच्छा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आप कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेष लगन वालों के लिए ये समय बड़ा अच्छा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं या कोई कमीशन का कोई काम करते हैं तो मेष लगन वालों का बुध का ये गोचर कहीं ना कहीं काफी अच्छा आपको योगदान दे सकता है, आपकी इनकम प्रोफेशन को बढ़ा सकता है। बात करेंगे हम वृषभ लगन की। तो दोस्तों वृषभ लगन वालों का कहीं ना कहीं अष्टम से निकल के भाग्य भाव में जा रहा है बुध का गोचर। बुध का गोचर भाग्य भाव में जब भी होता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को कष्ट होता है। भाव भाग्य का है, बृहस्पति का यहाँ पे पूर्णता अधिकार होता है। बुध जैसा ग्रह जब भाग्य भाव में बैठता है तो कामों में अड़चने आना स्वाभाविक बन जाता है। आपके तो वैसे भी दोस्तों दूसरे और पंचम के स्वामी भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शनि के साथ इनका मेल भाग्य भाव में बन जाना आपको आपकी भाग्य की बढ़ोतरी के रिगार्डिंग संतान पक्ष से कहीं ना कहीं बेनिफिट जो आपको मिल सकते हैं। परिवार धन कुटुंब वाणी के जो भी आपके काम रुके हुए हैं प्रोफेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आपका जो समय है काफी संपूर्ण जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना जो है वो जरूरी है। अपनी छत को साफ रखिएगा और माँ दुर्गा की आराधना आपको अच्छे फल दे सकती है। बात करेंगे हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन वालों का लग्नेश है बुध और आपके अष्टम में बुध बैठेगा शनि के साथ। शनि का डैया भी आपका अष्टम से चल रहा है, बुध अष्टम में है। तो लग्नेश होने के कारण आपको दांतों की समस्याएं, कंधों की समस्याएं, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम की समस्याएं, हेल्थ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेंटली थोड़ी सी आपको बेचैनी जो है वो फील हो सकती है, क्योंकि बुध जब अष्टम में आते हैं तो मंगल को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और बुध जैसा ग्रह जो बेसिकली बिजनेस है, व्यापार है, आपकी बुद्धि है, आपकी क्षमता है, आपकी कॉमन सेंस है, आपकी बात करने की जो क्षमता होती है किसी इंसान के साथ, वो चीज जो होती है वो बुध होती है। तो यहाँ पे आपको बहस में नहीं पड़ना है, अपनी बातों को ऊपर नहीं रखना है और लड़ाई से जो है वो बचाव होके ही आपको चलना है। बाकी ओवरऑल कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको इस दौरान जो है वो नहीं करनी है। जुआ सट्टा लॉटरी से आपको परहेज रखना है। बात करेंगे कर्क लगन की, तो कर्क लगन वालों की है पो 12। कारण क्या है? कारण है दोस्तों कि कर्क लगन हालांकि चंद्रमा का लगन है, लेकिन सप्तम का शनि बुध के साथ, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जितने प्रोजेक्ट आपने शुरू करने थे, तो बुध देव आपकी इनकम को अच्छा करेंगे। शनि के संग होने के कारण आपकी इंप्लॉयमेंट अच्छी होगी, आपकी डीलिंग्स अच्छी होगी। जो आपके प्रोजेक्ट नहीं बिक रहे थे तो बुध देव यहाँ पे आपकी इनकम को काफी गुना जनरेट कर देंगे। पार्टनरशिप में अभी आप कोई काम मत करिएगा। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ से आपकी जो है वो पो 12 है। आपकी हालात जो है इनकम के वो अच्छे होने स्वाभाविक बन जाएंगे। बात करेंगे हम सिंह लगन की, तो सिंह लगन के छठे भाव में बुध बैठेंगे। हालांकि आपके तृतीयेश और लाभेश छठे में बैठेंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है बिजनेस के ऑफर्स जो है वो आ सकते हैं। आप अपने काम काज को निपटाने की कोशिश करेंगे। जो काम आपके पेंडिंग चल रहे थे या आपके हो नहीं रहे थे, तो वहां से आपको कोई ना कोई प्रॉफिट जो है वो दिखता नजर आएगा। ओवरऑल यहाँ पे आपको अपनी छोटी जो बेटियां हैं स्पेशल घर की, उनकी सेवा करना, उनकी आराधना करना या फिर माँ दुर्गा की आराधना करना आपको सर्वोत्तम उपाय जो है यहाँ पे बन जाएगा। बाकी अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट काम होगा,
तो जाते टाइम अपने जेब में एक फूल जो है वो जरूर लेके जाएं, तभी आपके जो काम है वो सक्षम जो है वो हो पाएंगे। जॉब अगर आपने स्विच करनी है तो आप कर सकते हैं। ओवरऑल जॉब और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके फेवर में ही जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कन्या लगन की, तो कन्या लगन बुध का लगन है, तो कन्या लगन वालों के कहीं ना कहीं पंचम में बुध का ये गोचर होगा। पंचम भाव में जब बुध देव बैठते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फकीर की आवाज बोला गया है, जो बात मुंह से निकाल देते हैं तो वो बात पूरी हो जाती है। लेकिन शनि के संग होने के कारण यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा अपनी जुबान पे काबू भी रखना है, ज्यादा स्वार्थी नहीं बनना है। हालांकि लग्नेश है, आपका दिमाग बहुत चलेगा यहाँ पे, आपको रीडिंग्स का शौक पड़ेगा, बुक्स रीडिंग आप के अंदर एक जोश पैदा होगा कि मैंने कुछ रीडिंग्स करनी है, अलग अलग चीजों में आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। पंचम में बैठ के लाभ आपको देखेंगे तो वहां से आप इनकम को जनरेट कराएंगे, सोशल कनेक्शन आपको बढ़ा देंगे, और जो कनेक्शन आपके टूट चुके थे तो वहां से आपको कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो बुध यहाँ पे दे सकते हैं। ओवरऑल आपके बुध का गोचर कन्या लगन वालों के लिए फेवर में ही जाएगा। संतान पक्ष से भी आपको काफी अच्छे बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे हम तुला लगन की। तुला लगन का पिछला महीना काफी बुरा निकला था। कारण क्या था कि जुबान के जो ग्रह हैं बुध, वो तीसरे भाव में खराब चल रहे थे, लेकिन जैसे ही फोर्थ भाव में आएंगे, जो कि ऑलरेडी 28 को आ चुके हैं, तो शनि के संग बुध का गोचर फोर्थ हाउस में। जॉब मुबारक हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, कामों में अड़चने थी, तो जॉब मिलेगी, बिजनेस चलेगा आपका। जो बिजनेस आपका रुक चुका था, काम नहीं बन रहे थे, बिजनेस का फ्लो नहीं बन रहा था, काम करने का मन नहीं लग रहा था, ये सब चीजें अब अभी आपकी दूर होंगी, क्योंकि फोर्थ हाउस में बुध बैठ के कहीं ना कहीं राजयोग भी देते हैं और कामों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और आपकी बुद्धि क्षमता सभी चीजों में आपको एक्टिव रखेंगे, क्योंकि फोर्थ में बैठ के वो कर्म भाव को भी देखेंगे, और फोर्थ भाव जो है वो बेसिकली चंद्रमा का भाव होता है। तो यहाँ पे मन कहीं ना कहीं थोड़ा आपका विचलित रहेगा, लेकिन व्यापार की ऑप्शंस आपको अच्छे मिलेंगे दोस्तों। तो नौकरी अगर आप करना चाहते हैं तो नौकरी आपको ऑफर जो है वो जरूर होगी। दोस्तों बात करेंगे हम वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन के तीसरे भाव में गोचर है। हालांकि ये गोचर काफी लंबा चलेगा, अप्रोक्सीमेट 14 जनवरी को वक्री होंगे, 6 मार्च को जाकर ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो तीसरे का बुध इतना अच्छा नहीं होता दोस्तों, आपके अष्टम के स्वामी है, आपके अष्टम के स्वामी भी कहीं ना कहीं तीसरे में बैठेंगे, तो आपको यहाँ पे छोटे भाई बहनों से क्लेश, आपके सहयोगियों से क्लेश, आपके कामों में रुकावटें, अड़चने, आपको कहीं ना कहीं हरासमेंट जो है यहाँ पे फील हो सकती है। तो जुबान को जितना आप काबू में रखेंगे उतना आपके काम जो है बनेंगे। अगर आप जुबान से अपने रिलेशन को खराब करेंगे तो यहाँ पे आपकी मुसीबतें जो है वो बढ़ सकती हैं। तो वृश्चिक लगन वालों को सावधान रहना जरूरी है। दोस्तों बात करेंगे हम धनु लगन की। धनु लगन के दूसरे भाव में बुध देव आ रहे हैं। दूसरा भाव भी कहीं ना कहीं धन कुटुंब वाणी मंत्र का भाव है, बृहस्पति का भाव है, शुक्र का राशि भाव है, तो राजयोग देते हैं। चंद्रमा के भाव में बुध अच्छे फल देते हैं, आपके काम बनेंगे। सप्तम का स्वामी है, कहीं ना कहीं कर्म का भी स्वामी है, तो धन आएगा, प्रोफेशन से आए, पिता की नौकरी लग सकती है, काम काज चल सकते हैं। यहाँ पे आपके दादा या के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। घर के अंदर कोई ना कोई चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आप ना लेके आए। कहीं ना कहीं तोता पालना, तोता अपने घर में लेके आ रखना, जोड़े पत्ते वाले वृक्ष लेके अपने घर में रखना, पौधे रखना, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। धन की स्थिति के हालात आपके जो है वो बेहतर ही होंगे। बात करेंगे हम मकर लगन की। मकर लगन वालों के लगन में बुध हैं, शनि के साथ, शनि नीच के चल रहे हैं, हालांकि राशिपति हैं लेकिन फिर भी लगन भाव में नीच के होते हैं। 7.5 का सेकंड फिर का आपका प्रभाव चल रहा है, 2.5 साल का प्रभाव था। बुध जैसे ही लगन में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जुबानी चस्के से बचना है, नशा नहीं करना, अंडा मांस मच्छी मदिरा का सेवन नहीं करना, बातूनी नहीं बनना, स्वार्थी नहीं बनना, घूमता हुआ फकीर जो आदमी है वो नहीं बनना, आपको एक जगह पे टिकना है, आपको फालतू की चीजों में बहस नहीं करनी और पेशेंस रखनी है, तभी आपका ये गोचर अच्छा फल दे सकता है। अगर आपको नशे की आदत लग गई, जुबानी चस्का लग गया, तो बुध आपको यहाँ पे बदनामी के हालात जो है वो बना सकते हैं। तो कृपया मकर लगन वालों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। मकर के बाद बात करेंगे हम कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन के 12वें भाव में बुध का गोचर होगा। 12वां भाव बुध के लिए बुरा भाव बोला गया है, शनि के संग है, 12वें भाव में है,
तो 12वें भाव में जब बुध देव बैठते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे हालात अच्छे नहीं मिलते, बहस इंसान करने लग जाता है, मैरिड लाइफ के सुख खराब हो जाते हैं, बिजनेस में रिस्क लेने के बावजूद भी नुकसान को उसको देखना पड़ता है, शॉर्टकट मनी में पैसा लगा के पैसा कमाना नुकसान दे सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार शेयर मार्केट में पैसा लगाना आपको बर्बाद कर सकता है, दांतों कंधों की समस्याएं आपको आ सकती हैं, बहनों से बना के रखनी है, बहनों से झगड़ा नहीं करना, और स्पेशली ससुराल वालों से भी रिश्ते अच्छे रखने और मधुर रखने जरूरी हैं। किसी भी ऐसे कागज या डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन मत करिएगा जिसको आपने ना पढ़ा हो। तो बुध देव का गोचर 12वें भाव में आपको मेंटली हरासमेंट जो है वो दे सकता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे पेशेंसफुली टाइम जो है वो निकालना जरूरी है। बात करेंगे मीन लगन की, तो लाभ भाव में बुध देव आ रहे हैं। अब लाभ का बुध शनि के साथ, शनि यहाँ पे 11 गुण अच्छे होते हैं अगर आपने अच्छे रखे हों, और बुध साथ में है तो टेक्निकली आपको यहाँ पे तो बुध साथ हैं तो टेक्निकली यहाँ पे आपको बड़ा क्लेवर बनाएंगे, आपके दिमाग की रफ्तार को बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम को जनरेट करने के टाइम पे आप अगर अपने रिश्तों को बहस के रूप में खराब करते हैं, किसी की बात को काट के अपनी बात को ऊपर रखते हैं, उनकी बातों को अहमियत नहीं देते, अपने आप को ही अच्छा समझते हैं कि जो मैंने बोला वो ठीक है, तो यहाँ पे ये बुध आपको बर्बादी भी दे सकता है, बदनामी भी दे सकता है, पिता के ऊपर लानत भी आ सकती है। तो ऐसे कोई भी कार्य मत करिएगा जिसका आइडिया आपको हो कि ये मुझे नुकसान दे सकता है, तो उन चीजों में आपको नहीं पड़ना है। अपने अंदर पेशेंस धैर्य जो बृहस्पति है उनको रखना जरूरी है। बाकी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी नशा, नॉनवेज, अंडा मांस मच्छी शनि के कोई भी बुरे काम आपको यहाँ पे नहीं करने हैं, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना है, और यहाँ पे आपको अपनी बहनों से भी रिश्ते जो है वो मधुर रखने जरूरी हैं। ओवरऑल जॉब को पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे लाभ जो है वो निश्चित ही होगा। तो दोस्तों ये थी बुध का जो परिवर्तन है मेष से लेके मीन लगन तक आपके 12 लगनों के फल। तो दोस्तों यहाँ पे बुध का मैं आपको बता दूं कि काफी लंबा सज गोचर रहेगा। 14 जनवरी को बुध वक्री होंगे और 6 मार्च को जाके कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो बुध बुद्धि है, दिमाग है, धैर्य है, कहीं ना कहीं आपके अंदर की नर्वस सिस्टम है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपनी कुंडली में जहां पे आपके बुध देव आ रहे हैं उस भाव को अच्छा रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।